अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से रॉकमैन और सत्यम मजदूर संघ के लोग कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक भी मैनेजमेंट द्वारा उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके चलते इन कर्मचारियों ने कंपनी मैनेजमेंट और शासन प्रशासन के खिलाफ रैली निकालकर सचिवालय का घेराव किया गया। मजदूर संघ के लोगों का कहना है कि कंपनी मैनेजमेंट उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में जब तक कंपनी मैनेजमेंट उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देता, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अभी तक जो भी शासन प्रशासन का इस पूरे मजदूर आंदोलन के प्रति रवैया है वो नकारात्मक है। दमन की पूरी कार्रवाई 15 अप्रैल के दिन की गई। पूरे 326 साथी थे, उनके ऊपर ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया गया, साथियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन हमारे बहादुर साथियों ने जेल के अंदर भी 326 साथियों ने जम के जो है भूख हड़ताल वहाँ पे करी। मजबूरन हमको कल रात यानी कि 17 तारीख की रात को सभी साथियों को रिहा करना पड़ा। अभी आगे की प्रगति जो है उसमें समझौता वार्ता अभी एक राउंड हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों पर झुकने के बावजूद अभी भी जो मुख्य मांग है उस पर मैनेजमेंट अड़ा हुआ है। और हम लोगों का आंदोलन जब तक हम अपनी मुख्य मांग यानी कि जितने भी हमारे साथी हैं जो निलंबित निष्कासित हैं उनको वापसी जब तक नहीं करवा लेते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी, हम दे देंगे। कर्णप्रयाग सीट से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस विधानसभा चुनाव में डोईवाला विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। ऐसे में अपने क्षेत्र के विकास को लेकर डोईवाला विधायक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और कार्यकर्ताओं से क्षेत्र की समस्याएं जानी। क्या कहना है अपने क्षेत्र के विकास को लेकर डोईवाला विधायक डॉक्टर निशंक का, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने कर्णप्रयाग सीट से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और राज्य गठन के बाद बनी पौड़ी जिले की थैलीसैंण विधानसभा से जीतकर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया। लेकिन 2012 विधानसभा चुनाव में हालात ऐसे बने कि परिसीमन के बाद थैलीसैंण विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और श्रीनगर नाम से नई विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ने के लिए श्रीनगर छोड़ देहरादून की डोईवाला विधानसभा सीट का रुख किया और यहां से जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद पहली बार उन्होंने अपने आवास पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और जीत को लेकर उनका आभार व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद से ही अपने क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बैठक के दौरान क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से रूबरू कराया गया। वहीं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जल्द से जल्द अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए प्लान तैयार करेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में डोईवाला एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनकर उभरे। हम लोग एक पूरा प्लान बनाएंगे कि किस स्थान पर हम क्या क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और वो हम बना रहे हैं। निश्चित रूप में हमारी कोशिश होगी कि डोईवाला को हम एक आदर्श विधानसभा बना सकें हर दृष्टि से। तो इसीलिए इनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, रोजगार के क्षेत्र में है, विकास के विभिन्न आयामों के क्षेत्र में है। हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पर बेहतर तरीके से। वैसे भी वो विधानसभा अपने में एक बेहतर है। आप यदि उसको देखेंगे तो एयरपोर्ट उसमें है, आप उसको देखेंगे मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अलग है, अब एक होम्योपैथी कॉलेज अलग खुल रहा है, यदि आयुर्वेद विश्वविद्यालय उसमें है, आप फन वैली जैसे बहुत अच्छे। बहरहाल डोईवाला क्षेत्र का विधायक बनते ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सक्रिय हो गए हैं। अब देखना होगा कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का नजारा कब तक बदला नजर आता है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए लईक अहमद और अजीत काम्बोज की रिपोर्ट। फिलहाल विशेष में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रदेश से जुड़े कुछ और मुद्दे।